हम काशी महासंत तुलसीदास जी से मिलने जा रहे हैं। अशांत और अनिश्चय वाली मनोस्थिति में हमें श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में सुनने का अवसर मिला। अजब थे, ये मात्र एक संयोग नहीं हो सकता। ईश्वर अवश्य हमें किसी विशेष प्रयोजन से मिलवाना चाहते हैं। पता नहीं क्यों हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे तुलसीदास जी से मिलने के पीछे देश के इतिहास का एक नव निर्माण जुड़ा है। शहनशाह का इकबाल बुलंद हो। हुजूर सभी राजपूत राजाओं को शाही दावतनामे भेज दिए गए हैं। अजमेर में हुजूर आपके लिए वहां महल में सभी इंतजामात मुकम्मल हैं। हुजूर अजमेर पहुंचने में 3 दिन का वक्त लगेगा। पहली शाम का शाही पड़ाव बयाना में मुकर्रर है, दूसरी शाम चाकसू, तीसरी शाम का शाही पड़ाव किशनगढ़ में रखा जाना है। खादिम शहनशाह की इजाजत का मुंतजिर है। सलीमा तैयार है? जी अब तैयारी समझिए हुजूर, वे अब किसी भी लम्हे तशरीफ ला सकती है। आप सभी ने जो हमें इतना स्नेह और आदर दिया है, उसके लिए हम हृदय से आप सभी के आभारी हैं। अरे क्यों लज्जित कर रहे हो भाऊजीराज? हमने किया है क्या? हमारे पास जो कुछ भी है वो सब आप ही ने दिया हुआ तो है, और आप ही के दिए हुए को हमने आपको अर्पित किया, तो उसमें आभार क्या? भाऊजीराज, आपने हमारे घर में आके जो हमें मान दिया है, उससे हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। आपने इस कुटिया को पवित्र कर दिया है, जैसे साक्षात श्री एकलिंग जी और पार्वती माँ। आइए हम आप दोनों को बाहर तक छोड़ दें। भाऊजीराज, अब आपकी क्या योजना होगी? अब आप कहाँ रुकेंगे? आपने और चेतक ने ठान लिया तो 3 दिन में आप काशी पहुंच जाओगे, परंतु अजबदेव ऐसा को थोड़ा समय लगेगा। हमने सोच लिया चक्रपाणी, हम पहली साय बयाना में रुकेंगे, फिर प्रयाग और फिर काशी। ठीक है, आज शाम हम बयाना रुकेंगे। शहंशाह, अभी भी हमें आपका ये राजपूत राजाओं से मिलकर बातचीत करने का ख्याल कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अभी भी वक्त है। हमारी दरख्वास्त है कि अपने इस ख्याल पे जरा गौर फरमाएं। खान बाबा, हमें मशवरा देने के लिए अकेले आप ही नहीं हैं। आजकल कई लोग हैं जो हमें मशवरा देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें तय करना है खान बाबा कि हमें किसका मशवरा मानना है और किसका नहीं। चला जाए। पिता की माफ हो हुजूर, पर सलीमा बेगम अब तक आई नहीं हुजूर। कोई बात नहीं, हम थोड़ा इंतजार कर लेंगे उनका। सलीमा, शहंशाह अपने घोड़े पर बैठ चुके हैं। खुदा के लिए अब आप जाएं, जल्दी। करने दीजिए ना शहंशाह को हमारा थोड़ा और इंतजार, वरना पता कैसे चलेगा कि हमारी अहमियत क्या है उनकी नजर में। कुछ नुक्स है इस लिबास में, कहीं कुछ तो गलत है। पसंद क्यों नहीं आ रहा हमें ये लिबास?
शायद सिलाई ठीक नहीं है। नहीं, रंग। हाँ, ये रंग ही कुछ ठीक नहीं है। आपको क्या लगता है, बदल लेना चाहिए ना हमें इसे? वैसे भी जब मौजूद हो इतने ढेर सारे लिबास, तो बेहतरीन ही क्यों ना पहने। या अल्लाह, कहीं हमने सलीमा बेगम का नाम तो नहीं सुना? शहंशाह, किसी का इंतजार कर रहे हैं क्या आप? किसी का नहीं, बस ऐसे ही। वापस आते ही इनको तो जरूर कहीं दूर भेज देंगे हम। अफगानिस्तान, हाँ, वहीं भेज देंगे इन्हें। खामखा कबाब में हटे। खुदा के लिए इतना भी इंतजार मत करवाइए शहंशाह को सलीमा। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी ये ज्यादती आपके ही तमाम मेहनत और मशक्कत पर पानी फेर दे। पता है ना आपको कि एक बार जो शहंशाह को गुस्सा आ गया तो किसी के संभाले नहीं संभलते हो। यकीन कीजिए हम पे बड़ी अम्मी, शहंशाह हो ही नहीं पाएंगे गुस्सा हमसे। हम जानते हैं ना उनके हर तेवर को संभालना। उनको तो आप बस छोड़ ही दीजिए हम पे। सलीमा बेगम, आप यहां? चला जाए। ये मत भूलो कि तुम इस महल की महज एक नौकरानी हो। कोई 2-4 बूंद दूध पिला देने से तुम शहंशाह की अम्मी जान नहीं बन गई हो। तुम पहले भी एक मामूली सी दाई थी और रहोगी। अगर आपकी बूढ़ी हड्डियों में जरा सा जोर होता या आप में मर्दों को लुभाने वाला कोई हुनर होता तो हम फौरन आपको शाही हरम की नचनियों में शामिल होने का मशवरा दे देते। ये तो अभी शुरुआत है बैरमान। आगे आगे देखते जाओ क्या क्या होता है। हमारा बदला तब तक पूरा नहीं होगा जब तक तुम इस सल्तनत में सांसें ले रहे हो। हम जानते हैं चक्रपाल, मन ही मन आपकी इच्छा है हमारे साथ चलने की। हाँ, पर नहीं, हम आपको इसकी अनुमति नहीं दे सकते। क्यों?
नहीं चक्रपाणी, पहले ही हमने आपको और आपके परिवार को बहुत कष्ट दिए हैं। चक्रपाणी, हम चाहते हैं कि आप अपने परिवार के साथ चैन से विश्राम करें, सहज जीवन व्यतीत करें। बस बहुत हो गया। अरे पंडित जी, आप ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं इन्हें खाली हाथ? अरे हाँ भाऊजीराज, वैसे हम आपको क्या दे सकते हैं भला? बस यूं समझ लीजिए कि आपके सुदामा की ओर से आप दोनों के लिए छोटा सा तुच्छ उपहार, आपके लिए धोती और जट्टे पैसा के लिए साड़ी। बस हमारा मान रख इसे स्वीकार कीजिए। आपने हमें हमारी माँ की याद दिला दी। उपहार का महत्व उसके मूल्य से नहीं, जिस स्नेह और भावना से वो दिया जाए उससे आंका जाता है। और इसके आधार पर तो आपका ये तुच्छ उपहार हम दोनों के लिए बहुमूल्य है। चक्रपाणी, हम जीवन भर इसे याद रखेंगे। धन्यवाद। अजब दे, इस बार इन चूड़ियों को संभाल के रखना। चले चलते हैं, अन्यथा देर हो जाएगी। खम्मा गणी रानी साहब, कुंवरसा की कोठी से आ रही हूँ। बहुत बुरे हाल हैं उनके, क्योंकि दूर से ही देखा मैंने, क्योंकि उनके निकट जाने की अनुमति नहीं दे रहे थे सुरक्षा कर्मचारी। क्या कहा? क्या देखा तुमने? बहुत ही बुरा हाल है उनका महारानी साहब। भगवान किसी शत्रु को भी ऐसा दंड ना दे। भगवान तो ऐसा कभी किसी के साथ ना करे। जिन्होंने जीवन में एक तिनका भी नहीं उठाया, आज उन्हें स्वयं अपने हाथों से खाना पकाना पड़ रहा है। 4 दिन हो गए भूखे मरते मरते, किंतु एक रोटी ढंग से नहीं बनी हमसे। ये सारी गलती ना हमारी माँ की है। कभी कभी कुछ सिखाया ही नहीं हमें। किसी काम की नहीं है वो, कोई किसी काम का नहीं है। किंतु हम भी दिखा देंगे कि हम भी क्या हैं और कौन है। अरे ये हमारी रोटी है भगवान। अरे हे भगवान, अरे बस एक ही वस्त्र थे। नहीं मत चल, मत नहीं। कैसे दिन दिखा रहे ना भगवान, तू भी इधर इस नर्क में सड़ रहे हैं हम, और इधर हमारी रानी माँ जिनको कुछ काम नहीं है, वो आराम से महल में नखरे दिखा रही होंगी। खम्मा गणी, खम्मा गणी। आप क्यों रो रही है रानी माँ? इसमें आपका कोई अपराध नहीं है। दादा भाई जगमाल की ये जो दारुण स्थिति है, उसके लिए कौन उत्तरदायी है? दादा भाई प्रताप, रानी माँ। हाँ रानी माँ, दादा भाई प्रताप उत्तरदायी है। कोसिए ना, कोसिए। आपके मन को थोड़ी सी ठंडक की पहुंच जाएगी, है ना? अच्छा, दादा भाई प्रताप उत्तरदायी नहीं है, फिर कौन है? दाजी राज। हाँ, उन्हीं ने तो दंड दिया है दादा भाई जगमाल को। दाजी राज ही उत्तरदायी है ना रानी माँ? रानी माँ, कोसिए ना मेवाड़ नरेश को। भला आपके ऐसे सुशील, आज्ञाकारी, गुणी पुत्र को दंड देने का अपराध जो किया है उन्होंने, कोसिए ना रानी माँ मेवाड़ नरेश को। नहीं रानी माँ, ऐसे यहाँ रोते रोते उन्हें कोसने से कुछ नहीं होगा। जाइए, लड़िए उनसे, जाइए ना, कहिए उनसे, और दादा भाई जगमाल को वापस ले आइए दाजी राज से।
कैसे कोसेंगे इन्हें रानी माँ? क्योंकि सच बात तो ये है कि दादा भाई जगमाल की स्थिति के लिए आप उत्तरदायी हैं। हाँ रानी माँ, आप उत्तरदायी हैं। आपने उन्हें कुमार्ग पर डाला है। याद है हम आपसे कहते थे रोकिए कुंवर जगमाल को, वे बिगड़ रहे हैं, वे कुमार्ग पर जा रहे हैं। हम आपसे कहते रहे पर आपने हमारी एक नहीं सुनी। लेकिन अब आपके बापू का घड़ा फूट चुका है। रोती रहिए अब आप। दादा भाई प्रताप के इस महल से जाने के लिए भी आप उत्तरदायी है रानी माँ। हाँ रानी माँ, वे नहीं गए हैं महल छोड़कर, आपने उन्हें बाहर निकाला है। एक और बात समझ लीजिए रानी माँ, केवल दादा भाई प्रताप इस महल से नहीं गए, उनके साथ इस महल का भाग्य और लक्ष्मी भी चले गए हैं। इस महल का सुख, चैन, शांति सब कुछ दादा भाई प्रताप के साथ चला गया। हम तो एकलिंग जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे दादा भाई प्रताप और अजबदे भाभी जी जहां पर भी रहे, प्रसन्न रहे, सुखी रहे। एकलिंग जी यही प्रार्थना करते हैं हमसे। बाबूजी राज, बयाना आ गया है, पड़ाव डाल लिया। ठीक है, वैसे भी हमारी संध्या वंदना का समय हो गया है। नदी के किनारे हमारे रुकने की व्यवस्था की जाए। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, बयाना आ गया हुजूर। ठीक है, हमारी भी नमाज का वक्त हो गया, पड़ा भी लगाया जाए। जो हुक्म।
किंतु लीजिए, कुंवर प्रताप भी आ गए। अम्मा गणी कुंवर प्रताप। रामाशाह जी, आप यहाँ कैसे? बस आपके यहाँ आने की सूचना मिली तो फिर आपकी सेवा का ये सौभाग्य मैं कैसे छोड़ सकता था। ये मेरी पत्नी है। खमागणी, कुछ भोजन आदि की व्यवस्था की थी हमने आपके लिए। अब भीतर ले जाइए। आपने व्यर्थी में इतना कष्ट क्यों किया? कष्ट कैसा बाबूजी राज, ये सब आप ही का तो दिया हुआ है, और आपका आपको अर्पण करने में कष्ट कैसा? हमने किया है क्या? हमारे पास जो कुछ भी है वो सब आप ही ने दिया हुआ तो है, और आप ही के दिए हुए को हमने आपको अर्पित किया, तो उसमें आभार क्या? आइए, भीतर पधारिए। जी। कुंवर प्रताप जी। ये आप ही के किए सुकर्म है, जो आपातकाल में पग पग पर आपके काम आ रहे हैं। अरे जरा जल्दी जल्दी परोसिए ना, बाबूजीराज को बहुत भूख लगी होगी। तो क्या है बाबूजीराज, पता नहीं आपके साथ भोजन करने का सौभाग्य फिर कब प्राप्त होगा। आराम कीजिए। हमारी भूख नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही है। बस कुछ देर और, अभी कच्चा है। आए हाय आपका ये कसम खुदा की हमारा बस चले तो कच्चा ही चबा जाए। बिराजिए। तो मतलब आप गोस्वामी तुलसीदास जी से मिलने जा रहे हैं? जी। क्या आप जानते हैं उन्हें? हाँ, हम तो पूरा इतिहास जानते हैं उनका। तुलसीदास जी का जन्म यमुना किनारे राजपुरा गांव में श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम था और माता का नाम तुलसी। आप जानते हैं बाबूजीराव, जब कोई बालक जन्म लेता है तो सबसे पहले रोता है, किंतु गोस्वामी तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ था तो वो रोए नहीं, बल्कि पहला शब्द उनके मुख से जो निकला था वो था राम। मालिक, पूरे 12 महीने कोख में रहने के बाद जन्म लिया है आपके पुत्र ने, और देखिए ना कैसा चमत्कार। इसके तो जन्म के समय से ही मुंह में पूरे 32 दांत हैं। देखो तुलसी, कितना शांत चित्त है हमारा बच्चा। अभी तक एक बार भी रोया नहीं है ये। अच्छा, नाम क्या रखें इसका? क्योंकि जन्म के समय बालक रोया नहीं था और पहला शब्द उसके मुख से राम निकला था, इसलिए उसके माता पिता ने बड़ी ही प्रसन्नता से इस दिव्य बालक का नाम राम बुला रखा।
किंतु उनकी ये प्रसन्नता बड़ी क्षणभंगुरी निकली। आपके इस बालक का जन्म सबसे दोषयुक्त नक्षत्र मूल नक्षत्र पे हुआ, अर्थात बालक का जन्म पिता के जीवन पे बहुत भारी पड़ सकता है। ऐसे मत बोलिए पंडित जी, कुछ तो उपाय होगा। है। इसके पिता का जीवन बचाने का केवल एकमात्र उपाय है, तुरंत इस पुत्र को किसी को दान करो। ये लो चुनिया, आज से ये रामबोला तुम्हारा हो। इसे यहां से लेकर कहीं बहुत दूर चली जाओ। पर मालिक, मैं इसे लेके कहाँ जाऊं? कहीं भी चाहो तो वापस अपने गांव लौट जाओ। ये लो, इन्हें रख लो, बच्चे के लालन पोषण में काम आए। चुनिया उस नवजात बालक रामबोला को अपने गांव हरिपुर ले गई, जहां उसने कई वर्ष तक उसका पालन पोषण किया। परंतु दुर्भाग्य देखिए, बालक रामबोला भी 5 वर्ष का ही हुआ था कि चुनिया भी इस संसार को छोड़कर चली गई। अच्छा, फिर क्या हुआ उस बालक का? किसने संभाला उसे? अनाथ रामबोला घर घर भीख मांगकर अपना जीवन व्यतीत करने के लिए विवश हो गया। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। पर उस अभागे रामबोला के लिए भी हर दिन तो भाग्यशाली दिन हो नहीं सकता था। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। भूख लगी है, कुछ भिक्षा दे दो। माँ, बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दीजिए ना माँ, दीजिए ना माँ, कुछ तो दीजिए ना माँ, कुछ तो दीजिए ना माँ, भूख लगी है, दो ना माँ। अंत में थका हारा भूख प्यास का मारा बालक रामबोला एक मंदिर की दीवार के पास आके बैठ गया। कहीं वे माता पार्वती तो नहीं थी? हाँ, कहते कि माता पार्वती ने एक ब्राह्मणी का रूप धारण करके बालक रामबोला के भरण पोषण का भार अपने कंधों पर ले लिया था। कितने भाग्यशाली थे वे। प्रतिदिन माता पार्वती के हाथों से भोजन मिलना, न जाने कितने जन्मों के पुण्य होंगे उनके।
कि उनको ऐसा सौभाग्य मिला। रामाशा जी, कुछ और बताइए ना उनके बारे में। क्या हुआ कि सुनिए, इन्हें सुबह काशी के लिए निकलना है। अब आप इस तरह भावनाओं में बह बह कर अपने संस्मरण सुनाते रहेंगे, ये सोएंगे कब? हाँ, ये बात तो ठीक है। नहीं नहीं, हमें अभी सोना नहीं है, हमें और सुननी है तुलसीदास जी की कथा। बताइए ना। अरे बाबूजीराज, आप तो काशी जा ही रहे हैं, वहां आपको सब कुछ पता चल जाएगा। हमें अब आज्ञा दीजिए। रामाशा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये आपने सब कुछ किया। और बता, हम तो यही कहेंगे कि ये हमारा सौभाग्य था। आज्ञा दीजिए। जी। ये लीजिए, दूध पी लीजिए। अजब दे, आइए बैठिए, आइए। क्या बात है जब आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं। वो संभवतः यात्रा की थकान का या तो फिर मार्च की उष्ण हवा का प्रभाव है। लीजिए, तो दूध पी लीजिए, इससे आपको आंतरिक बल मिलेगा और आपका स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लीजिए। हम ठीक है कुंवर प्रताप, वो हल्का सा चक्कर आ गया था पर अब चला गया। अब आप थोड़ा विश्राम कर लें। क्या बात है जब सच कहे, आप हमारा इतना ध्यान रखते हैं, हमसे इतना स्नेह करते हैं, देखकर अच्छा लगा। आपको हमारे स्नेह पे संदेह है क्या? क्यों अजब? क्या बात है? हमारे मन में भय था। कैसा भय? वही तुलसीदास जी की बातें सुनते सुनते आप भी राम जी की भक्ति में बहकर सन्यासी ना बन जाए। हमारा क्या होगा फिर? और हमें भूल गए आप तो? हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। चलिए, अब आंखें बंद कर दीजिए, थोड़ा विश्राम कर लीजिए।
कुछ नहीं, सो जा खामोशी से। बेताबी अभी हद से गुजरी नहीं शायद, बस एक कसक सी है जो सोने नहीं देती। तक लिया। जाइए आप लोग, कुछ देर हम अकेले रहना चाहते हैं। संभल के। संभल के भाई, संभल के। कुछ दिन पहले हमने भी एक कमाल का किस्सा सुना था। एक अंधा जा रहा था, ठोकर लगी उसे और एक भले आदमी ने सहारा दिया उसे, और बिल्कुल ऐसे ही बोला, संभल के भाई, संभल। अरे भाई, देखकर, ध्यान से देखकर चलिए। तो संजय ने उस भले आदमी से कहा, जन्म से ही आंखें नहीं है, अंधा हूं, अंधा ही रहूंगा। और फिर उस भले आदमी ने, हमारे राम जी ने चाहा तो आपकी आंखें भी आ जाएंगी। फिर संजय को आंखें मिल गई और वो देखने लगा। आप श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की बात कर रहे हैं। कहते हैं कि बहुत ही महान संत हैं। हम अपनी आंखों से उनका चमत्कार देख चुके हैं। हम उन्हीं से मिलने जा रहे हैं। जरूर दर्शन कीजिए। जी जी, चलते हैं। कहीं आप श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की बात तो नहीं कर रहे हैं? कहते हैं कि बहुत ही महान संत हैं। हम अपनी आंखों से उनका चमत्कार देख चुके हैं। हम उन्हीं से मिलने जा रहे हैं। जरूर दर्शन कीजिए। जी जी, चलते हैं।
काशी में आपका स्वागत है बाबूजी राज। खंबा गणी कुंवर प्रताप। पार के नीचे रखिएगा। हमने यहाँ आप दोनों के रहने की पूर्ण व्यवस्था कर दी है कुंवर प्रताप। वो सब तो ठीक है, और आप दोनों यहाँ काशी में क्या कर रहे हैं? देखिए बाबूजी राज, जैसे हम आपको कुछ करने से नहीं रोक रहे, वैसे आप भी हमें अपनी मित्रता निभाने से मत रोकिएगा। और आपको क्या लगा हम यहाँ आपको अकेला छोड़ देंगे? हाँ हाँ, हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है ना आप दोनों के लिए। आप दोनों काशी आए, बहुत अच्छा किया है ना कुंवर प्रताप? आइए चलते हैं। नहीं कुंवर प्रताप, आप अभी यात्रा करके आए हैं, थक गए होंगे, कुछ क्षण विश्राम कर लीजिए, उसके पश्चात चले जाइए। नहीं नहीं, सबसे पूर्व हम बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करेंगे, उसके पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी से मिलेंगे। क्या आप दोनों कृपया पता लगा सकते हैं कि वे हमें कहाँ मिल सकेंगे? अवश्य। धन्यवाद, आइए चलते हैं। जी। हमने कहा था हमने आपसे कि राजपूत राजाओं से मिलने का आपका ये मशवरा एकदम फिजूल मशवरा है। अब देख लीजिए, सभी राजपूत राजाओं को दावत देने के बावजूद भी सिर्फ 2 राजा आए हैं। रुस्वा करके रख दिया आपने हमें सबके सामने। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है शहंशाह। आपकी पैदाइश ही मशहूर व मारूफ शाही खानदान में हुई, इसलिए आप ये उम्मीद रखते हैं कि हर वक्त सब कुछ आपको सोने की तश्तरी में सजा सजाया मिल जाए, जबकि शाही महल के बाहर की हकीकत तो हकीकत ही है ना शहंशाह। क्या मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब कुछ भी हासिल करने के लिए हमें चंद मुश्किलात का भी सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए हुजूर। फिर वक्त उन मुश्किलों को आहिस्ता आहिस्ता आसान कर देता है। सियासी मामलात में तो इतना समझना पड़ता ही है ना हुजूर। खबरदार सलीमा, हमारे सामने आप हद में रह के बात करें। हमें हमारी औकात और हमारी हद हर वक्त याद रहती है शहंशाह, और आपके सामने हम हद पार करने की तो जुर्रत भी नहीं कर सकते। पर हम इतना अर्ज करना चाहते हैं कि राजपूताने के राजा ही सब कुछ, और अगर यहाँ पे 2 राजा भी आए हैं तो बुनियाद तो हिली है ना शहंशाह। अब ये तो देखने वालों का नजरिया है कि वो जाम को आधा खाली देखते हैं या आधा भरा। ये सब फिजूल फलसफी बातें हैं। आप बताएं हमें करना क्या है? हमें अभी भी तयशुदा मंसूबे पे कायम रहना चाहिए हुजूर। ये जो 2 राजा है ना राजपूताने के, इनका पुरखुलूस इस्तकबाल कीजिए। सोचिए मत, बस बुझा दीजिए उम्मीदों का सब्ज बाग। पता, हमें लगता है यही दिशा उचित है। दिशाएं तो सदैव उचित ही होती है चक्रपाणी। प्रश्न ये उठता है कि हम उचित दिशा में जा रहे हैं या नहीं। कैसी बात कर रहे हैं आप पत्ता? देख नहीं रहे आप, सभी लोग इसी दिशा से तो जा रहे हैं। चक्रपाणी, लगता है अब आप स्वयं को विद्वान के साथ साथ अंतर्यामी भी समझने लगे। आपको कैसे पता कि ये लोग भी वहीं जा रहे हैं जहां हम जाना चाहते हैं? वो तो इन्हीं लोगों से पूछना पड़ेगा ना। तो पूछे। पूछो। आप सुनिए, हम यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी से मिलना चाहते हैं। अभी कहाँ मिलेंगे? तुलसीदास जी इस समय राम मंदिर में मिलेंगे, और यदि आप जल्दी पहुंच गए तो हो सकता है उनके मधुर भजन सुनने का अवसर प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।
जब हमें शीघ्र ही चलना होगा। चक्रपाणी का पता आते होंगे, तुलसीदास जी का पता पूछो। क्या बात है जपते? कुछ नहीं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ये दोनों अब तक नहीं है। अजब देखिए ना, दोनों पता नहीं कहाँ रह गए। चलिए हम सबसे पूर्व जाकर बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करते हैं, उसके पश्चात तो स्वामी तुलसीदास जी को मिलेंगे। हम अभी आते हैं। चक्रपाणी और पत्ता आइए। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिले न कछु संदेहु। सुनिए, इतने मधुर स्वर में कौन गा रहा है? वो स्वामी तुलसीदास जी। स्वामी तुलसीदास। कट भारी। चलिए चलते हैं, हम शीघ्र ही चलते हैं। होई है वही जो राम रचि राखा, तो करी तर बढ़ावे साखा। सियावर रामचंद्र की। बंधु, राम जी का प्रसाद अवश्य लेकर जाइएगा। जय श्री राम। लगता है तो स्वामी तुलसीदास जी की चौपाइयां समाप्त हो गई। चलिए जब हमें शीघ्र ही जाना चाहिए। चलिए।
भावजीराज को तो बताना ही भूल गए वो स्वामी तुलसीदास जी के बारे में। अरे हाँ, तो चलिए अब शीघ्र जाकर बताते हैं उन्हें। हाँ चलिए। क्या बात है चलते, आप ठीक तो है ना? हाँ वो हम बस सांस लेने के लिए रुके थे। भावजीराज, आप दोनों यहाँ, आप दोनों गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में मालूम करने गए थे ना? हाँ वो अभी अभी यही थे भावजीराज। क्षमा करें भावजीराज, हम इतने लीन हो गए उनकी चौपाई सुनने में कि आप हमें भी भूल गए, है ना? जी। हमें क्षमा कर दीजिए कुंवर प्रताप, हमारे कारण आप तुलसीदास जी के दर्शन नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, प्रभु जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। हमें जो आने में यहाँ विलंब हुआ है, हो सकता है इसके पीछे भी प्रभु का ही कोई प्रयोजन होगा। आइए चलते हैं। कुंवर प्रताप, आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। गुरुजी, हम तो सोच ही नहीं सकते थे कि आपके यहाँ ऐसे अचानक दर्शन हो जाएंगे। जीवन में कभी कभी विस्मित होना अच्छा होता है। और प्रताप, कितने अरसे के बाद देख रहे हैं हम आपको। यहाँ कैसे आना हो? आचार्य जी, आप हमेशा कहते थे ना, किसी भी योद्धा को अपने जीवन में एक बार काशी हो ही आना चाहिए, ताकि जब भी आवश्यकता पड़े बिना किसी झिझक के वो अपनी मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने के लिए सदैव तत्पर रहे। बस हमें अवसर मिला और हम चले आए। जितना हम आपको जानते हैं कुंवर प्रताप, इतनी सरलता से मेवाड़ को छोड़ के आप यहाँ नहीं आ सकते। वैसे ही आपके यहाँ आने का कोई और कारण है? जी, हम श्री गोस्वामी तुलसीदास जी से मिलने आए हैं। अखंड सौभाग्यवती भव। इनके साथ आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता और प्रताप के साथ जीवन व्यतीत करना कोई सरल बात नहीं है, एक विकट समस्या है और इसका थोड़ा बहुत अनुभव तो हम भी कर चुके हैं। इनके साथ जीवन व्यतीत करने का निर्णय ही जीवन को चुनौतियों से भर देता है। आचार्य जी, हम चाहते हैं कि आप हमारे निवास में पधार कर उसे पवित्र कीजिए। खुशामदीन, खुशामदीन।
आप दोनों ने हमारा दावतनामा कबूल कर जो हमसे मुलाकात करने की जहमत की है, उसके लिए हम आप दोनों के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। शहंशाह, आप हैं? नहीं नहीं पाशा, भला इनके तारुफ की गुस्ताखी कैसे कर सकते हैं आप? कौन नहीं जानता मशहूर व मारूफ बीकानेर के राजा कल्याणमल और आमेर के राजा भारमल को। बच्चा बच्चा वाकिफ है इनकी शोहरत, इनकी बहादुरी, अपनी रियाया के जानिब इनकी दयानतदारी और फराग दिली से। उफ, कसम खुदा की, अगर हम चाहें तो इनकी इतनी खूबियां सुना सकते हैं कि क्या ही बताएं। हमारे महरूम अब्बा जान हमसे इन्हीं दोनों राजाओं की मिसाल देकर हमसे कहा करते थे कि जलाल, अगर तुम्हारे सामने कभी कोई ऐसा मसला आए जिसे लेकर तुम्हें कभी कुछ ना सूझे, तो इन्हीं दोनों राजाओं के बारे में सोचना कि अगर वो होते तो क्या करते। बस पलक झपकते ही मसला अपने आप आसान हो जाए। शहंशाह, जैसा आपके बारे में सुना था, आप तो बिल्कुल वैसे नहीं है। आप इतने विनम्र हैं, इतने जवान और इतने समझदार, इतने मधुर स्वभाव और मित्रवत हैं आप। दरअसल सुनी सुनाई बातों से कई बार हमारे जहन में लोगों की ऐसी तस्वीरें बन जाती हैं जैसे वो होते ही नहीं, और इसीलिए हम चाहते थे कि हम आप दोनों से रूबरू होकर एक मुलाकात करें, आपको जाने, और हम तो आपके साथ इससे भी एक कदम और आगे चलना चाहते हैं। आइए, आज से हम लोग दोस्त हुए। हम वादा करते हैं आपसे कि अगर आपको कोई भी मुसीबत, कोई भी तकलीफ, कोई भी जरूरत आए तो आप हमें आधी रात को भी याद करेंगे और हम आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे, चाहे माल इस बात की जरूरत हो या फिर फौजी इमदाद की। हम है ना, और हमें कभी भी आपकी जरूरत पड़ी तो हम पूरी बेतकल्लुफी के साथ आपको याद करेंगे। शहंशाह, आपसे भेंट से पहले हमारे मन में कितने संदेह थे, परंतु मिलने के बाद हम प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न हैं। हाँ, आज से हम मित्र भी हुए और आपके साथ हम दोनों की राजनीतिक और सामरिक मैत्री संधि भी हो गई है। इंशाअल्लाह। अब पड़ेगी राजपुताना में फूट और फिर बनेगा मेवाड़ हमारा।